नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा माँ के 32 नामों को नवरात्रि में पढ़ने की महिमा बताऊंगी। अगर आप परेशान हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, पता नहीं चलता कि क्यों स्वास्थ्य खराब रहता है, लंबे समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, सभी उपचार करके देख लिए निष्फल हो जाते हैं, तो आपको किस प्रकार दुर्गा माँ के 32 नामों को पढ़ना है और आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप माता के इन 32 नामों को 11 बार सुबह और 11 बार शाम को पढ़ते हैं तो माँ की प्रतिमा के आगे आपको घी का दीपक जलाना होगा और आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध है भोग सामग्री वो आपको माँ को अर्पण करनी होगी। अगर आप स्वयं उसका निर्माण कर सकते हैं, आपके पास इतना समय है, बना सकते हैं, तो बनाकर माँ को अर्पण कीजिए। जैसे कि मालपुए हो गए, मिठाई हो गई, पेड़े हो गए, तो इस तरह की चीज़ें, खीर है, तो इस तरह की चीज़ें आप माँ को अर्पण कर सकते हैं भोग में। इसके बाद आपको माँ के सामने 11 बार सुबह और 11 बार शाम को इन्हीं 32 नामों का ध्यान करना है, यानी कि माँ के 32 नामों का ध्यान करके प्रेम पूर्वक इन 32 नामों को पढ़ना है शुद्ध अवस्था में। तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार की आप परेशानी में क्यों ना हो, चाहे आप हमेशा बीमार रहते हो, टोना टोटका किसी ने करा दिया हो, शत्रुओं से घिरे रहते हो, अर्थात आपके शत्रु अधिक बन गए हैं, धन की कमी है, आपको अपनी जीवनी चलाने में कठिनाई हो रही है, तो माँ के इन 32 नामों का जाप ज़रूर करें। यह माँ के मुख द्वारा ही दिए गए देवताओं की रक्षा के लिए इन 32 नामों को माँ ने बताया था कि आप घोर से घोर संकट में घिरे हों, महासंकट में घिरे हों, तो आपको इन 32 नामों को पढ़ना है। आप देखते ही देखते संकटों से छूट जाएंगे। आप इस पाठ को नवरात्रों से प्रारंभ करें और इसको 1 साल तक करते रहें। हो सके तो माँ को कनेर के पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो 11 कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अगर 1 मिलते हैं, 5 की संख्या में मिलते हैं, तो आप उतने ही पुष्प चढ़ाएं। जितने भी चढ़ाएं भावपूर्ण होकर चढ़ाएं, श्रद्धा से चढ़ाएं। श्रद्धा सबसे बड़ा आपके हर एक कष्टों का निवारण होता है। बिना श्रद्धा के आप कैसे भी नाम जाप कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर आप माँ के 32 नामों का पाठ भावपूर्ण होकर श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपके कष्ट कटेंगे। और अगर आप किसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं तो आपको उन परेशानियों से छुटकारा माँ अवश्य दिलाएगी। तो आपको 7 दिन तक, 5 दिन, 11 दिन में इन्हीं 32 नामों से हवन भी करना होता है। तो आप 7 दिन के बीच में अंतराल में कर सकते हैं, 5 दिन के अंतराल में कर सकते हैं, 11 दिन के अंतराल में कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन से ज़्यादा मत कीजिएगा। 11 दिन के अंतराल में आपको इन्हीं 32 नामों से हवन भी करना होता है, कम से कम 11 बार, यानी कि इन 32 नामों को 11 बार आपको पढ़कर हवन करना है। तो अगर आप ये क्रिया करते हैं पूरी साल तो आप देखेंगे, अगर रेगुलर करते रहते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको, वैसे तो 30,000 का पूर्ण एक पुष्ण माना जाता है। अगर आप 30,000 बार इन 32 नामों का जाप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनको 30,000 बार, तो आपका एक पुष्ण पूर्ण हो जाएगा। और एक पुष्ण पूर्ण होने पर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप माँ से जो भी अच्छा मांगते हैं, यानी कि किसी का अशुभ नहीं आपको मांगना है, किसी के साथ कुछ गलत हो ऐसा आपको नहीं मांगना है, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए आपको इस नाम जाप का, इस मंत्र का यूज़ करना है। तो अगर आप कुछ अच्छा अपने लिए अच्छा मांगते हैं तो माँ आपको ज़रूर पूर्ण उसको करेंगी। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो आपका वो पूर्ण ज़रूर होगा, लेकिन आगे चलकर उसका आपको भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसका यूज़ आप किसी की बुराई के लिए ना करें, किसी का बुरा करने के लिए ना करें,
केवल अपना अच्छा या किसी और के अच्छे के लिए ही करें। अगर आपको संकट है, परेशान है, तो अपनी परेशानियों से निकलने के लिए आप इसका यूज़ करें। जब आप इसको शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको संकल्प ले लेना होगा। संकल्प लेकर ही इनको शुरू करें। बिना संकल्प किया गया हर व्रत, पूजा, जाप, पाठ निष्फल होता है। जितने पाठों का संकल्प लें उतने पाठ डेली आपको करने हैं, ना उससे ज़्यादा और ना ही कम करने हैं, क्योंकि आपने संकल्प ही उतने पाठों का लिया है। तो अगर आपने 11 बार पढ़ने का संकल्प लिया है तो 11 बार ही आपको सुबह शाम पढ़ना है। अगर आपने 21 बार का संकल्प लिया है तो 21 बार ही आपको सुबह शाम पढ़ना है। अगर आपने 108 बार सुबह शाम इसको पढ़ने का संकल्प लिया है तो आप 108 बार ही सुबह शाम इनको पढ़ेंगे, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और अगर आप डरते होंगे तो आप भयहीन होकर जीवन को यापन करेंगे। किसी से भी आप भय नहीं खाएंगे। आप खुद ही इतने बिंदास हो जाएंगे कि आपको किसी से भय खाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप इसको करने के बाद माँ को जब भी बुलाएंगे, माँ आपकी सहायता ज़रूर करने आएंगी। आपको ये 32 नाम दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे। अगर आपने दुर्गा सप्तशती ले रखी है और आप हर नवरात्रि उसको पढ़ते हैं तो आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं ले रखी है तो आपको गीता प्रेस की, यानी कि गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती ले लेनी है, क्योंकि वही सबसे अच्छी होती है। तो आप उसको ले लीजिए। अच्छे दाम में भी, मतलब ठीक ठाक रेट में भी मिल जाती है, और हर एक चीज़ उसमें ठीक, मतलब शुद्ध अवस्था में होती है। तो आप उसकी पुस्तक ले लीजिए और उसमें आपको ये 32 नाम मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, तो आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो द्वारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापह, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्ग माँ दुर्गम लोका, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्ग मज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्ग माँ सुर संगंत्री, दुर्ग माँ युद्धधारिणी, दुर्ग मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्य, दुर्ग मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग दारिणी। तो ये हैं दुर्गा जी के नाम माला का पाठ। तो निसंदेह आप इन 32 नामों का पाठ करें और भय से मुक्त हो जाएं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में जय अम्बे माँ की, जय काली माँ की, जय जगदम्बे माँ की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।